हेलो डियर स्टूडेंट्स, 22 नवंबर बेटा आज हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। तो इसकी वर्कशीट देखते हैं पहले। तो सब आप समझते हैं, एक रिवीजन हमारी अब कंटिन्यूशन में चल रही है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं हमेशा, जिसके सामने 90 डिग्री के सामने की भुजा को आप कर्ण या हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और ये लंब हो गया और ये बेस हो गई, जिस एंगल के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। अगर ए हम देख रहे हैं, ए के साथ हमें सारे इसके रेशोस निकालने हैं, देन ए बी बेस होगी और ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अगर सी के साथ आपको चाहिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो जिस लाइन के ऊपर वो पॉइंट होता है वो हमारी बेस मानी जाती है और उसके सामने की भुजा हमेशा लंब या परपेंडिकुलर होती है। ये इसमें मेन ध्यान रखना है ना। इसके अकॉर्डिंगली हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन हमें दिया गया है, पी क्यू इज 6 cm, क्यू आर 8 सेंटीमीटर और इसके क्या निकालना है, कर्ण, आधार और लंब बताइए। अगर कुछ नहीं दिया गया तो आप बेस एंगल के अकॉर्डिंगली निकालेंगे। अब बेटा दो साइड दी गई है, तीसरी साइड आप हमेशा पाइथागोरस का यूज़ करके निकालेंगे, जिसमें क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, है ना। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज़ 100। तो पी आर क्या हो गया, अंडर रूट 100, इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 10 cm। तो ऑल साइड्स हमें पता चल गई। अब कर्ण क्या है, 10 cm। आधार कितना है, आधार इसने ऑलरेडी दे रखा था 8 cm और परपेंडिकुलर 6 cm। दिस इज़ अवर आंसर। नाउ क्वेश्चन जो हमें खुद करने हैं, एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है और इसमें भी हमें तीनों साइड्स बतानी है। आप अगेन फिर से देख रहे हैं कि दो साइड्स हमें दी गई हैं। तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में हमें करना है कि तीसरी साइड पाइथागोरस का यूज़ करके आप निकालेंगे, है ना। सो इट इज़ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कर्ण हमें दिया गया तो इसलिए यहाँ पे 13 स्क्वायर लिखना है ध्यान से। ऐसा नहीं है कि हमेशा इधर की वैल्यूज़ आपको पता होंगी। सो इट इज़ 144 इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 12 cm। यहाँ पे बी सी स्क्वायर है ये। नाउ हमें तीनों साइड्स पता चल गई बेटा। अब देखिए हम क्या करेंगे, ए के साथ भी इसके तीनों चीज़ें निकालेंगे और सी के साथ भी। फॉर एंगल सी बेस होगी बी सी, है ना। परपेंडिकुलर होगा सी के सामने 5 cm। तो ये बन गया। और कर्ण हमेशा 13 रहेगा ए सी। और फॉर एंगल ए हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा ए के सामने बी सी और बेस बन जाएगी ए बी और हाइपोटेन्यूस बन जाएगा ए सी। ये तो हमेशा सेम रहेगा, है ना। अब हम इसकी वैल्यूज़ भी लिख देते हैं। ए बी कितना है इस केस में 5, बी सी कितना है, बी सी अभी हम निकाल चुके हैं 12 एंड ए सी इज़ 13 cm। और यहाँ पे बी सी अगेन 12 cm हो गया ये। ए बी इज़ 5 cm, इंटरचेंज हो गए। ए सी विल रिमेन सेम 13 cm। सेकेंड पार्ट आप अपने आप करेंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।